और चलिए इस वक्त सुबह की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता देते हैं और ये खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां एक स्कूल टीचर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या की इस वारदात को स्कूली छात्रों ने अंजाम दिया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि क्लासरूम में ही टीचर की हत्या की गई। हत्या की वारदात दिल्ली के नांगलोई इलाके में हुई है। स्कूल में परीक्षा चल रही थी। टीचर ने छात्रों को नकल करने से रोका। टीचर पर हमला तब हुआ जब वो क्लासरूम में आंसर शीट्स को इकट्ठा कर रहे थे। जिन दो छात्रों ने टीचर पर हमला किया है वो 3 बार 12वीं क्लास में फेल हो चुके हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। दिल्ली में एक टीचर को नकल रोकना बहुत महंगा पड़ा। इतना महंगा कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी। टीचर को उन्हीं बच्चों ने मौत के घाट उतार दिया जिन्हें नकल करने से रोका गया था। नागलोई के सरकारी स्कूल में मुकेश कुमार हिंदी के टीचर थे। सोमवार को स्कूल में इकोनॉमिक्स का एग्जाम था। मुकेश उसी पेपर में एग्जामिनर थे। पेपर खत्म होने के बाद वो अपना काम समेट रहे थे, तभी स्कूल के 2 छात्र कमरे के अंदर गए। उन्होंने मुकेश कुमार पर चाकू और पंच से हमला कर दिया। बदमाश छात्रों ने मुकेश के पेट और जांघ पर चाकुओं से 5 बार किए। कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने अपने ही हिंदी के शिक्षक पे जोरदार हमला कर दिया। इस हमले में उनकी मौत हो गई। जिन 2 छात्रों ने मुकेश पर जानलेवा हमला किया वो 3 साल से फेल हो रहे थे, इसीलिए वो पेपर में नकल करना चाहते थे, लेकिन मुकेश ने उन्हें नकल करने से रोका और दोनों छात्रों ने पेपर खत्म होने के बाद क्लासरूम के अंदर ही उन पर हमला कर दिया। पूरा क्लासरूम खून से सन गया। लगातार इन बच्चों की शरारतों को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन मुकेश कुमार को क्या पता था कि यही शरारतें एक दिन हैवानियत का रूप ले लेंगी, और रूप इस कदर कि मुकेश कुमार को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। वारदात के बाद मुकेश कुमार को गंभीर हालत में नजदीक के बालाजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस हरकत में आई। कई टीमें बनाकर दबिश दी गई और रात करीब 1 बजे दोनों आरोपी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों हत्यारों में से एक नाबालिग। आप देख सकते हैं, ये बाहर की तस्वीर है कि किस तरह से खून पूरे परिसर में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को कि कितनी भयावह रही होगी स्थिति। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी अस्पताल पहुंचे, जहां नाराज एसोसिएशन के लोगों ने सिसोदिया का घेराव किया। एसोसिएशन ने आगे के पेपरों का बहिष्कार करने का मन बनाया है। उस स्कूल के अंदर करीब 6 बच्चों का इस प्रकार का गुट था जो करीब 3 बार फेलियर थे और क्रिमिनल माइंड के वो बच्चे हैं। उन्होंने पहले भी उनका कई बार स्कूल से नाम कट चुका है और उन्होंने मुकेश कुमार जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनको कई बार उन्होंने धमकी दी कि हम पिस्टल से आपको मार देंगे। मुकेश कुमार का परिवार बहादुरगढ़ में रहता है। उनके परिवार को इत्तला दे दी गई है। वेद प्रकाश शुक्ला, न्यूज़ 24, दिल्ली। तो इस वारदात ने पूरी दिल्ली में खलबली मचा दी है और खासकर जो टीचर कम्युनिटी है, जो अध्यापक वर्ग है, वो खासा नाराज है और सीधे तौर पर उन्होंने धमकी दी है। हालांकि दिल्ली के शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जब पहुंचे मौके पर तो उनको घेराव उनका किया गया और नाराजगी साफ तौर पर टीचर्स के बीच देखी जा सकती है। छात्रों ने, जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर हत्या के आरोप लगे हैं, वो 3 बार फेल हो चुके थे 12वीं क्लास में और इसीलिए वो नकल का रास्ता अख्तियार कर पास होना चाहते थे। लेकिन एक टीचर होने के नाते जब रोका गया इन छात्रों को तो वो उस समय तो बाहर चले गए, लेकिन जब एग्जाम खत्म हुआ और टीचर मुकेश कुमार जब आंसर शीट्स को इकट्ठा कर रहे थे तब उन पर हमला किया गया। बिल्कुल, छात्रों की मानसिकता किस तरीके से बदल रही है और कैसे बच्चे अपराधों में संलिप्त होते जा रहे हैं, इसकी बानगी भी दिल्ली से सामने आई है। नांगलोई का ये पूरा मामला, जहां पे चाकू मारकर टीचर की हत्या कर दी गई। 2 बच्चे इसमें आरोपी। फिलहाल पुलिस पर भी दबाव बनाया गया है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों छात्रों के खिलाफ अब क्या कार्रवाई होती है, ये इस पर फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, लोग सख्ते में हैं।